बालाघाट में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का एक नया मामला सामने आया है। जिला पंचायत सदस्यों ने स्थायी समिति के निर्वाचन में सम्राट सिंह सरस्वार और उनकी 11 सदस्यीय टीम को दूर रखने के लिए अंदर से हाथ मिला लिया, जिससे स्थायी समिति के गठन में कांग्रेस दो फाड़ हो गई, जिसका फायदा उठाकर भाजपा ने स्थायी समिति के गठन में कांग्रेसी सदस्यों के समर्थन से कब्जा कर लिया है। वहीं जब इस बात की भनक जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को लगी तो उन्होंने तत्काल सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और अपने सदस्यों के साथ घर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि जो बात विधायक गौरीशंकर बिसेन मंच से कहा करते थे, आज समिति के गठन में वही कुछ देखने मिला। फूलछाप कांग्रेसियों ने अपना मत भाजपा के साथ रखा और प्योर कांग्रेसियों को अलग थलग कर दिया। साथियों से मीटिंग हुई जो करीब 3-4 दिनों से भाजपा ने उन्हें किडनैप करके रखा हुआ था, जो कि ऐन 11 बजे आए, जो 11:30 बजे से हमारा चुनाव चालू होना था। और उन्होंने हमसे डिमांड किए कि हमको 3 समिति चाहिए, 3 समिति में हमको सभापति बनना है। हमने उसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन भाजपा ने उनको किस तरीके से प्रलोभन दिया था, क्या दिया था, वो हमारे समझ में नहीं आया। क्योंकि जो गौरी भाऊ फूल छाप कांग्रेसी के नाम से मंच से बोला करते हैं, वो फूल छाप कांग्रेसी हमारे बीच के, उन्होंने पूरा की पूरा अपना मत बीजेपी के साथ में रखा और कांग्रेसियों को अलग करने की कोशिश किया। तो हम 12 कांग्रेसी जो प्योर कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं जा सकते, जिन्हें भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन उनमें से कोई भी उनके प्रलोभन में नहीं आया और उन्होंने अपने पूरे 12 की 12 मत कांग्रेस के हिसाब से दिए। और जो दूसरे हमारे बिके हुए कांग्रेसी थे, उन्होंने भाजपा के साथ में देने की कोशिश की। तो हमने जब पूरे बीजेपी वाले ही वहाँ बैठे थे, तो एक समिति के गठन के बाद हम लोगों ने अपना निर्णय लिया और हम लोगों ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। सम्राट सिंह सरस्वार यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जिला पंचायत में आज जो कुछ भी हुआ, ठीक उसी तरह से कटंगी में भी हुआ। हमारे बीच के ही कुछ लोगों ने भाजपा से हाथ मिलाकर पूरी समिति पर कब्जा करा दिया। खैरलांजी में भी इस तरह के प्रयास चल रहे थे, जिस पर हमारे कुछ लोगों ने फिलहाल रोक लगा दी है। कुछ इसी तरह से भाजपा कमज़ोर कांग्रेसियों को खरीदकर कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी हुई है और हमारे वरिष्ठों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने टिकट बांटने से लेकर आपसी फूट के पीछे कांग्रेस संगठन को जिम्मेदार बताया। कटंगी में जो जनपद के चुनाव हुए, उसमें हमारे ही कांग्रेसियों में से किसी का नाम आया है, आप पता करें। उन्होंने 4 आदमियों को, 4 या 5 हमारे कैंडिडेट को चुरा के उन्हें बीजेपी के साथ में डाल के पूरी समिति बीजेपी की बनाया। वैसे ही खैरलांजी में भी कोशिश किया गया, लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने उसमें रोक लगा दी। उसका चुनाव फिर से होना है और इसी तरीके से भाजपा कांग्रेसियों को, जो कमज़ोर कांग्रेसी है, उनको खरीद के कांग्रेस को बर्बाद कर रही है। और हमारे वरिष्ठ जो जिला और जो भी है, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसका नतीजा है कि ये हमारी जितनी समितियां हैं, सब हमारे हाथ से जारी है। जहां हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बने हुए हैं, लेकिन समितियां हमारी जारी है। उसी तरह कटंगी नगर पालिका में भी इसी तरीके से खरीदी की गई है और कई जगह जहां भी ये हो रहा है, सब बीजेपी कमज़ोर कड़ियों को पकड़ के अपने साथ में मिलाते जा रहे हैं। पर इन परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो जिम्मेदार है। जिम्मेदार संगठन तक शिकायत करेंगे आप? देखिए, जिम्मेदार है, लेकिन अब वो क्या हो रहा है हमारे बड़े नेता जाने, क्योंकि बार बार हर चीज़ें उनके नज़रों के सामने आ रही है। कोई टिकट देने से लेकर हर चीज़ों में जो गुटबाजी हो रही है, वहीं से कांग्रेस हमारी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है कि ये इसका आदमी, ये उसका आदमी, और इसी का फ़ायदा भाजपा उठा के हम लोगों को बांट दे रही है।
लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे ने इस मसले पर कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में जो भी परिस्थितियां सामने आई है, मैं इतना जानती हूं कि इसका जवाब हमसे बेहतर जिस क्षेत्र से वे कांग्रेस के समर्थन में जीत कर आए हैं, वहां की जनता ही सवाल करेगी और जवाब भी देगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में संगठन के बड़े नेताओं को अवगत कराया जाएगा, साथ ही उन्हीं के निर्देशन में आगे की कार्रवाई होगी। इसका जवाब हमसे बेहतर जिस क्षेत्र से वो जीत कर आए वहाँ की जनता ही उनसे सवाल भी करेगी और उनको जवाब भी देगी। ये विश्वास हमको जनता पर है, क्योंकि हम उनके निर्णय पर विश्वास करते हैं। लेकिन संगठन की भी तो कुछ जवाबदेही होती है, संगठन कैसे तय नहीं कर पा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि चूंकि सिंबल वाले चुनाव नहीं होते, लेकिन ये सारी परिस्थितियों से निश्चित रूप से बड़े नेताओं को अवगत करवाया जाएगा और जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।